Hello everyone, welcome back to Nagdarida Learning Hub. Today we are going to start our new lecture. This lecture is lecture 7 of Assembly Language Programming. तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्रॉपर कंप्लीट डिटेल में देखेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बाइट वाइज ऑपरेटर, जो कि लॉजिकल ऑपरेटर में बाइट वाइज ऑपरेटर आते हैं. बाइट वाइज ऑपरेटर वो होते हैं जो कि एक एक बिट के लिहाज से वर्क करते हैं. सपोज हमारे पास उसमें एंड और नोट एक्सओर इस तरह के ऑपरेशन जो भी हैं लॉजिकल गेट्स के, उन्हें आप लॉजिकल ऑपरेटर भी कहते हैं और बिट वाइज ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि वो पर बिट के लिहाज से चेक हो रहे होते हैं. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ EMU 8086. तो EMU 8086 ओपन हो चुका है. अब मैं आप लोगों को ब्रीफली जल्दी से एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जो गेट्स होते हैं हमारे पास ये किस तरह से वर्किंग करते हैं. सबसे पहले जो सबसे छोटा गेट है उसे कहा जाता है नॉट गेट. नॉट गेट क्या वर्क करता है कि या तो वो 0 होगा या 1 होगा, यानी या तो वो ऑन होगा या ऑफ होगा. तो उसमें सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं. लेकिन इसी तरह से आपका जो एंड गेट है ना, एंड गेट में आपका होता क्या है कि अगर आपके पास दो A और B इनपुट है, अगर दोनों ही ट्रू हैं, यानी दोनों ही इनपुट ऑन है या ट्रू है, किसी भी लैंग्वेज में आप ले सकते हैं. बाइनरी में अगर कंसीडर कर रहे हैं तो 0-1 की फॉर्म में ले लें. अगर ऑन ऑफ की फॉर्म में देख रहे हैं तो ऑन या ऑफ में देख लें उसे, कि अगर ऑन होगा तो 1 है, ऑफ होगा तो 0 है. तो आप किसी भी तरीके से इसे देख सकते हैं. अगर मैं अभी ऑन या ऑफ के लिहाज से इसे देखूं तो मैं कहता हूं कि मेरे पास दो इनपुट हैं. दो इनपुट अगर दोनों ही ऑन है तो देन जो आउटपुट आएगी वो भी ऑन ही होगी. या इस तरह से कह लें कि अगर मेरे पास दो इनपुट जो है वो 1 है तो आउटपुट भी इसकी 1 ही आएगी. अगर मेरे पास दो इनपुट 0 है तो उसकी आउटपुट भी 0 आएगी. अगर मेरे पास दो इनपुट में से एक इनपुट ऑन है या एक इनपुट 1 है और एक इनपुट 0 है, तो अब क्या होगा. इस सिनेरियो में आपका जो एंड का फंक्शन है वो आपको रिटर्न करता है या आउटपुट देता है 0. यानी अगर एक 1 है दूसरा 0 है, एक ऑन है दूसरा ऑफ है, तो देन आपका आउटपुट 0 ही आएगा. आपको यहाँ विजुअलाइज भी हो रहा होगा कि किस तरह से वर्किंग करता है आपका एंड का फंक्शन. अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सओर की. एक्सओर का फंक्शन भी आप लोगों के सामने विजुअलाइज हो रहा है कि किस तरह से आपका एक्सओर का फंक्शन काम करता है. इसमें आपके दो 1 आउटपुट आती हैं, दो 0 आउटपुट आती हैं. तो सेम इसी तरह से आपने वर्क करना है. आज के इस लेक्चर में जो गेट्स हमें रिक्वायर्ड थे वो मैंने आप लोगों को सारे डिस्कस कर दिए हैं कंप्लीटली डिटेल से. अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए और भी मुख्तलिफ लॉजिकल गेट्स के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट कर दें, देन मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा. तो जल्दी से मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ कि आज का हमारा लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले अब मैं अपना कंसोल रेडी कर लेता हूँ. डॉट मॉडल स्मॉल डॉट डाटा डॉट कोड. तो मैं जल्दी से पहले दो वेरिएबल के अंदर या दो रजिस्टर के अंदर अपना डाटा स्टोर करवा लेता हूँ. मेरे पास एक AX है, AX के अंदर मैं मूव करवा देता हूँ 05H और मैं BX के अंदर मूव करवा देता हूँ 04X. तो अब मैंने दो रजिस्टर्स के अंदर डाटा स्टोर करवा दिया है, AX के अंदर और BX के अंदर. अब मैं कहता हूँ कि इन दोनों रजिस्टर के ऊपर मैंने एक ऑपरेटर परफॉर्म करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो कि मेरा एंड का फंक्शन होने वाला है. तो मैं सिंपली लिखूंगा एंड करे AX को BX के साथ, यानी AX के और BX के दरमियान जो फंक्शन है, ऑपरेशन है, वो परफॉर्म करे एंड का. अब होगा क्या, आपको पता है कि AX जो रजिस्टर है वो 16 बिट का रजिस्टर है. एक एक बिट ने चेक होना है ट्रू फॉल्स के लिहाज से कि कौन सी आपकी वैल्यू ट्रू आएगी, कौन सी वैल्यू आपकी फॉल्स आएगी. तो उस हिसाब से आपको जो है आउटपुट रिजल्ट मिलेगा. तो मैं आप लोगों को विंडो स्क्रीन के ऊपर भी करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपका एंड का फंक्शन परफॉर्म करेगा AX और BX के अंदर. तो मैं आपको इमुलेट करके भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपका प्रैक्टिकली वर्क करेगा. तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट आएगी AX और BX को एंड करने के बाद, उसके ऊपर एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, तो वो हमारे पास 04 आ चुकी है. यानी AX के अंदर ही आपको पता है सोर्स ने उठ के डेस्टिनेशन के पास जाना होता है. तो ऑब्वियसली सी बात है BX का जब ऑपरेशन परफॉर्म होगा AX के साथ, तो देन हमारा जो डेटा स्टोर होगा लास्ट में आके वो AX के अंदर ही स्टोर होगा. तो AX के अंदर मेरा 04 जो है आके स्टोर हो चुका है. आप लोगों ने करके भी देख लिया कि किस तरह से ये वर्क करता है हमारा थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली. आई होप सो कि ये वाली चीज़ आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी. तो मैं आप लोगों को बाइनरी के अंदर भी करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज हो जाए कि बिट वाइज ऑपरेटर किस तरह से परफॉर्म करता है. तो मैं सपोज के 6 वैल्यू ले रहा हूँ, 6 डिजिट ले रहा हूँ बाइनरी के अंदर. 6 आपको पता है बाइनरी के अंदर किस तरह से लिखा जाता है. 0110 जो है वो आपकी होती है बाइनरी के अंदर 6 की कमांड. किस तरह से ये लिखी जाती है, इसे अगर हमने काउंट करना हो तो हम पहले वाले इंडेक्स को कहते हैं 2 की पावर 0, नेक्स्ट को कहते हैं 2 की पावर 1,
नेक्स्ट को कहते हैं 2 की पावर 2, नेक्स्ट को कहते हैं 2 की पावर 3, तो इस तरह से सो ऑन ये वर्किंग करते हैं इसी तरह से। तो मैं अब जो भी इनकी आउटपुट आएगी उन सबको प्लस करूंगा तो हमारे पास 6 ही बनेगा। आप देखें कि 0 वाला तो 0 ही रहेगा, उन दोनों को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। और पहला जो अब इसके बाद आएगा तो वो बनेगा 2 की पावर 1, तो वो 2, और नेक्स्ट है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो ये वाला जो 0 1 1 0 है ये हमारे पास इक्वल टू 6 होता है। मैं इसे रन करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं जैसे ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर करूंगा तो ये देखें हमारे पास 6 आके यहाँ पे स्टोर हो चुका है। तो आप लोगों को मैंने दोनों तरफ से बता दिया, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे CX यूज कर लेता हूँ और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा लेता हूँ। सपोज 1 1 1 और B। 1 1 1 का मतलब क्या है कि हमारे पास F आ जाएगा फुल जो भी है हमारे पास, और इसकी अब मैंने दोनों के ऊपर जो है ना ऑपरेशन परफॉर्म करना है एंड का। मैं कहता हूँ कि CX और AX के दरमियान एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करे। अब CX हमारा टॉप पे है, ऊपर है, तो ऊपर वाले फंक्शन में से नीचे वाले फंक्शन का जब एंड लेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे दोनों बिट ही हमारी 1 हो आउटपुट देन 1 आएगी, अदरवाइज 0। तो अब देखें हम अगर इन दोनों की आउटपुट निकाल लें तो हमारे पास 6 ही आएगी। अगर आप इसे करके भी देखें तो ये जो 0 वाली है ये नीचे वाले 1 को भी कैंसिल कर देगी, उसका आउटपुट 0 आएगी। नेक्स्ट 1, नेक्स्ट फिर 1 और नेक्स्ट फिर 0। तो इस तरह से 0 1 1 0 जो है वो इक्वल टू 6 होता है। तो मैं इसे रन करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये स्टोर होगा। तो पहले सबसे AX के अंदर हमारा 6 आ गया है, नेक्स्ट हमारा CX के अंदर जाना है F और 0 6, इनके दरमियान जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो स्टोर होगा आके CX में। तो CX में आपके पास 6 स्टोर हो जाएगा। तो आई थिंक सो कि ये वाली चीज़ आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी जिस तरह से मैंने आपको बाइनरी में करके दिखाया है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे और फंक्शन की। और का फंक्शन किस तरह से काम करता है, वो भी सेम इसी तरह से ही वर्क करेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ और AX, BX। तो सेम इसी तरह से आपका और का फंक्शन भी वर्क करेगा। मैं उतनी देर के लिए इसे हाइड कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा और का फंक्शन परफॉर्म करने के बाद हमारी कोई भी वैल्यू अपडेट नहीं हुई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमारे पास फंक्शन होता है XOR का। XOR का भी सेम फंक्शन इसी तरह से वर्क करता है। सेम इसी तरह से आपका नोट का फंक्शन भी वर्क करता है। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों ने इमुलेट करके देख लेनी है ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए। तो XOR का जब फंक्शन मैंने परफॉर्म किया तो आपने देखा कि AX के अंदर हमारा 0 1 हेक्सा में आके स्टोर हो चुका है। XOR का टेबल मैंने आप लोगों को विजुअलाइज करवाया था प्रीवियस कि XOR का टेबल किस तरह से वर्किंग करता है, उसमें किस तरह से अगर दो वैल्यू सेम है तो क्या आउटपुट आएगी, अगर दो वैल्यू डिफरेंट है तो क्या आउटपुट आएगी। तो इस तरह से आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर। आई थिंक सो कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी लॉजिकल ऑपरेटर्स की एंड लॉजिकल गेट्स की किस तरह से वर्किंग करते हैं। मैंने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर चीज़ें बता दी हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो से आप फायदा हासिल कर सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।